करोड़ बदल जाए बिना पेंदी का लोटा। और इसमें रमेश लगातार कोशिश और इस तरह से अच्छा करते हुए रमेश ने और अच्छे खिलाड़ी कभी झूठ नहीं बोलते दोस्तों। एक ही अंक मिलेगा रमेश को एक ही अंक मिलेगा। बहुत बढ़िया दुर्गेश आजाद जी का निर्णय, बहुत बढ़िया। घबराने की कोई बात नहीं दोस्तों, मुकाबला लास्ट क्षणों तक लड़ने की कोशिश है। और कानपुर के जगह रेड करते हुए इस समय महाराजगंज के बीच देखना क्या 4 नंबर के जर्सी में और उत्तरी छोर को पूर्वी से पश्चिमी, पश्चिमी से पूर्वी दोनों छोर को जाते हुए पैरों को आगे से पीछे, पीछे से आगे, पैरों का इस्तेमाल, हाथों का इस्तेमाल, लेकिन गुड डिफेंस महाराजगंज के सभी खिलाड़ियों का और खाली ही हाथ वापस होना पड़ा। रमेश इसमें धीरे धीरे अपने लय में दिखाई देते हुए देखना क्या करते क्या नहीं, क्योंकि बहुत शानदार दोनों टीम है। हम किसी से कम नहीं, नहले पे दहला ही के जवाब पत्थर से चलता हुआ और हल्का सा भी प्रयास रमेश का चलता हुआ और दोनों छोर को दागते हुए और इस तरह से कैच और इसमें कानपुर के रेडर 4 नंबर के जर्सी में रेड करते हुए देखना क्या करते हैं क्या नहीं। कोई इनके लेकर के जाते हैं या देकर के जाते हैं या खाली हाथों से लगातार स्लिप मारने के लिए प्रयास करते हुए, लेकिन महाराजगंज के खिलाड़ी भी चौकन्ने की इनका सामना और दोस्तों अकेले दम पर बहुत अच्छा कहा गया है दोस्तों। खेल के मैदान में बचपन से चंचल मन मेहरबानों का मेला है, बचपन से चंचल मन मेहरबानों का मेला है। छोटी सी एक लहर दिल में तूफानों का रेला है, दिल में तूफानों का रेला है। गब्बर ने कर दिखाया दोस्तों, बहुत शानदार कैच। और इस तरह से 4 नंबर के जर्सी में दोनों छोर को दाते हुए महाराजगंज के खिलाड़ी देखना क्या करते हैं क्या नहीं। और बहुत बढ़िया मुकाबला। चलिए राजू वर्मा की तरफ से महाराजगंज की टीम जीतती है तो उनके तरफ से बढ़ता हुआ इनाम का आ गया 1500 रुपए का दोस्तों। 8 और 14 का बहुत बड़ा अंतर नहीं है। बहुत अच्छा मुकाबला चलता हुआ का संघर्ष होगा दोस्तों। मैं बता दूं अभी मैच का असली रूप रहना तो सेकंड द्वितीय पारी में होगा। और रमेश 10 नंबर के जर्सी में कानपुर के बीच उत्तरी छोर में पूर्वी कोना को दागते हुए और देखना क्या करते हैं क्या बीच मझधार में फंसती हुई नैया महाराजगंज की देखना कौन पतवार बनते हैं। रमेश ने ईमानदारी का परिचय देते हुए उन्होंने कह दिया नहीं मैं भी नहीं छुपाया हूं। और इस तरह से चकना देने में माहिर कानपुर के सभी खिलाड़ी। आने वाली टीम मुजफ्फरनगर बनाम दवैया और रमेश ने ले लिया बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया मुकाबला दो टीमों के बीच। आउट बहुत शानदार प्रथम पारी का मैच ही चला 9-14। धीरे धीरे महाराजगंज की टीम अपने लय में आती हुई और कानपुर के खिलाड़ी भी इनसे कम नहीं। बहुत बढ़िया। और इस तरह से दोनों छोर को दागते हुए 6 नंबर के जर्सी में रेडर देखना क्या करते हैं क्या नहीं। और बहुत अच्छा और खाई हाथवासी करते हुए रमेश बहुत बड़ी जिम्मेदारी बीच मझधार में फंसी हुई नैया के देखना है कौन पतवार बनते हैं। रमेश बनते हैं, गब्बर बनते हैं, आकाश बनते हैं, रोहित बनते हैं, मोहन जी बन जाते हैं। बहुत बढ़िया मुकाबला दोनों टीमों के बीच और लगातार प्रयास रमेश की और इस तरह से धीरे धीरे खाली हाथ वापसी करते हुए और प्रथम पारी का चलूंगा। और इस तरह से रोहित बीच मझधार में फंसी हुई नैया महाराजगंज की दोस्तों देखना है कौन पतवार बनते हैं। और 4 खिलाड़ी कानपुर के इनका मुकाबला करते हुए दक्षिणी छोर में पश्चिमी छोर को दागते हुए पैरों को आगे से पीछे, पीछे से आगे और पैरों का इस्तेमाल, हाथों का इस्तेमाल, दिमागों का इस्तेमाल, निगाहों का इस्तेमाल, पूरे हैंड का प्रयोग करते हुए लेकिन गुड डिफेंस अच्छी कभी कोई गलती नहीं अभी तक कानपुर के सभी खिलाड़ियों के बीच से। और लगातार प्रयास और बहुत अच्छा मार दिया एक अंक, बढ़ता हुआ स्कोर 10। बहुत मैंने कहा है दर्शकों की मैच की कोई रूप नहीं होता है, कब कहां से करोड़ बदल जाए बिना पेंदी का लोटा। धीरे धीरे महाराजगंज की टीम अपने लय में आती हुई और कानपुर
खिलाड़ी भी इनसे कम रही। बहुत बढ़िया, कानपुर के रेडर शानदार कैच, सही समय पर सही पकड़ने जो ही रमेश ने कवर बनाया, थोड़ा भाग लिया है, कैच मिस रहेगा और महाराजगंज ने इस कैच को बरकरार रखा। बढ़ता हुआ स्कोर 11-14। रमेश इस समय स्कोर को देखते हुए, अपनी टीम की परिस्थिति को देखते हुए और कानपुर में वेट करते हुए दोनों खिलाड़ी तैयार इस समय इनका मुकाबला करने के लिए, और देखना है क्या करते हैं क्या नहीं रमेश। तो इसमें बहुत बढ़िया आगे और दोनों ही खिलाड़ी को छकाते हुए और देखना, और इस तरह से रमेश ने ले गए एक अंक मिलेगा रमेश को। धीरे धीरे महाराजगंज की टीम अपने तरफ इस मैच को खींचते हुए, मैंने कहा था दोस्तों को दर्शकों के मैच के रूप में सिक्योर पारी में कन्फर्म करता है, कहा कि इसके पक्ष में जाएगा। और अब महाराजगंज के सभी खिलाड़ी बुलंद हौसले के साथ इस मैच को खेलते हुए, और एक तरफ कानपुर के खिलाड़ी बहुत बढ़िया, अभी अंपायर का डिसीजन बाकी बहुत अच्छा, और करीब करीब दुर्गेश आजाद जी को भाप ही लिए हैं और देश में चले शानदार कैच, बोनस का अंक मिलेगा कानपुर को, अंक मिलेगा महाराजगंज को। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। इस समय कहा गया है दोस्तों, खेल के मैदान में जिसके रंग में सोए हो वो क्या जाने चिंगारी को, जिसके रंग में सोए हो वो क्या जाने चिंगारी को, वह बहादुर मत क्या जाने जंजीरों जेरों चार दीवारों को। दोस्तों इस तरह का मैच दोनों टीमों के बीच चलता हुआ, कांटे कांटे की लड़ाई, एक एक अंक की लड़ाई, हम किसी से कम नहीं, नजले पे तहरा कहीं कानपुर अपने गिरफ्त में लेते हुए तो कहीं छीना झपकी महाराजगंज के खिलाड़ी करते हुए, और शानदार कैच, सही समय पर सही पकड़, एक अंक मिलेगा कानपुर को। बीच मझधार में फंसी है नैया दोनों टीमों का, दोस्तों देखना है कौन पतवार बनते हैं महाराजगंज के खिलाफ, और ले गए बहुत अच्छा, बीचों बीच से इन्होंने एक अंक मार भी दिया, और शानदार मुकाबला। मैं बता दूं दोस्तों, कुछ कहा नहीं जा सकता है कि जीती हुई बाजी किसके हाथ में जाएगी, कोई निर्णय लेना उचित ही नहीं है इस समय, क्योंकि महाराजगंज और कानपुर के बीच की बहुत शानदार मुकाबला चलता हुआ, कांटे कांटे की लड़ाई, और इस तरह से रमेश 1+2 यानी बोनस के साथ ये अंपायर को कोई दबाव नहीं, नो हुडी नो टचिंग, कोई दबाव नहीं, बहुत बढ़िया। फिर मुकाबला आमने सामने दोनों टीमों की नैया बीच मझधार में खड़ी हो गई है दोस्तों। अब देख रहे हैं कानपुर के महाराजगंज को फिर दोनों टीमों को नैया बीच मझधार में खड़ी है दोस्तों। देखना है कौन पतवार बनते हैं, शानदार मुकाबला चलता हुआ दोनों टीमों के बीच। मैंने कहा था दर्शक महोदय की अभी तो लड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है, लेकिन अब यहाँ से लड़ाई ही लड़ाई है। बहुत अच्छा, इस तरह से रमेश काफी कुछ अपने टीम के लिए करते, कानपुर ने बहुत शानदार कैच किया, इसमें रमेश की अनुभव की कमी हुई है दोस्तों, मैंने यहाँ से देख लिया है, और इसका खामियाजा महाराजगंज को भुगतना पड़ा, कानपुर के खिलाड़ी चौकन्ने। बहुत बढ़िया मुकाबला, 1918 बीच मझधार कैच का जवाब कैसे चलता हुआ, कहा गया है दोस्तों खेल के मैदान में वक्त की आवाज के साथ हम चलते जाएंगे, वक्त की आवाज के साथ हम चलते जाएंगे, हर कदम पर जिंदगी का रुख बदलते जाएंगे। तो महाराजगंज के खिलाड़ी इस तरह का मुकाबला करते हुए बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। रमेश इसके पहले रेड में इनकी गलती थी, अब देखना उस गलती को सुधार कितना करते हैं, बहुत बढ़िया। और मुकाबला आमने सामने खड़ी है बीच मझधार में महाराजगंज और कानपुर की नैया। दर्शक महोदय, मैंने आप लोगों से कहा था ना कि मैच का रूप दूसरी पारी में कंफर्म होगी, और ठीक उसी तरह से आता हुआ, और कानपुर के मैंने भाप लिया था, क्योंकि समय पास समय मात्रा आपका टाइम आउट खत्म है, बता दिया गया, आपका टाइम आउट खत्म हो चुका है, कितना मिलता है, 2 मिल चुका है, लोग हो गया, पूछिए अंपायर से, 2 हो गया है।
खिलाड़ियों का पार होती, कोशिश करने वाले खिलाड़ियों की कभी हार नहीं होती, कभी हार नहीं होती। से समय मात्र 5 मिनट 4 मिनट बहुत अच्छा। उच्चा आता महाराज रंजीत और बहुत बढ़िया। क्या स्थिति क्या दिक्कत है भाई? और रमेश इस समय रेस करते हुए और बहुत अच्छा टाइम आउट। बहुत बड़ी परेशानी हो रही है भाई। जो थोड़ा लाभ बड़ा है। हेलो हेलो, बहुत बढ़िया शानदार मुकाबला चलता हुआ कानपुर और महाराजगंज के बीच की लड़ाई शानदार देखना कर। दोनों टीमों और इन्होंने मार दिया मारने में माहिर और फिर दोनों टीमों की नैया बीच मैदान में खड़ी हो गई है दोस्तों। 21-21 कहा था कि मैच की कोई रूप नहीं होती है, कब कहां से करोड़ रवैया बना पेंदी का लोटा। शेष समय मात्र 3 मिनट के बाद परिणाम सामने आएगा। महाराजगंज विजेता हो गया कानपुर। आने वाली टीम मुजफ्फरनगर बनाम देवरिया। पन्नेलाल सिंह कहीं भी रहो, आप अपने घर चले जाए। पन्नेलाल सिंह जी कहीं भी रहो, आप अपने घर चले जाए। बहुत बढ़िया रमेश इस समय करके धीरे धीरे वापसी करते हुए बहुत अच्छा लोगों को संपादन नकार दिया। बहुत अच्छा गुड डिसीजन दुर्गेश आजाद जी का। और का टक्कर दोनों टीमों की नैया ठीक मजेदार कानपुर को। और इस तरह से अब हल्का भारी कानपुर के खेल में, लेकिन रमेश अभी तैयार है इस रेड का जवाब देने में। बहुत शानदार मुकाबला दोनों टीमों के बीच। और चलिए उनके कहने का मतलब पैर पर थोड़ा सा धूल फेंक ले, यही ना। चलिए मैच बहुत दोस्तों बहुत शानदार मुकाबला आपको धीरे धीरे दिखाई देता हुआ। अब रमेश वो बीच मजबूत कुछ करके जाना होगा, बिना अंक वापस नहीं जा सकते। चलिए और इस तरह से लगातार रमेश ने और एक ही अंक में मैच को बोल कर दिया। तो बात ठीक होता रहे तो दिक्कत आती थी को टाइम बता देता। चलिए इसमें कानपुर के रेडर महाराजगंज के खेमे में 2224 का 2 अंकों का अग्रापन, 2 अंकों का पिछड़ापन बीच मजेदार में फंसी हुई नैया महाराजगंज की। देखना है रमेश या मोहन कौन पतवार बनते हैं वो। चलिए दर्शक वाले थोड़ा दूरी बनाए। मैं बता दूं दोस्तों बहुत बढ़िया रमेश इस समय बहुत बड़ी जिम्मेदारी इनके कंधों पर कानपुर के खेमे में रेड करते हुए। और देखिए दोस्तों मैच का परिणाम चाहे जो भी सामने आए, लेकिन महाराजगंज और कानपुर ने बहुत जबरदस्त मुकाबला अपने में करते हुए बहुत बढ़िया। और मुकाबला 23-24 का हो गया है। बहुत कांटे की लड़ाई। मैंने कहा था दोस्तों को एक अंक की लड़ाई, एक मिनट की लड़ाई, एक क्षण की लड़ाई दिखाई देता हुआ दोनों टीमों के बीच। बहुत मुकाबला टप टाइट बहुत बढ़िया। और रमेश इस समय शानदार मुकाबला चलता हुआ